नमस्कार सभी शहरवासियों को वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिग्री कॉलेज में हो सकती है गणित विषय की पढ़ाई बंद। होली के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुखौटे बेचने वालों पर कोरबा पुलिस ने की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के 2 और प्रदेश भर के 38 शासकीय कॉलेज में गणित विज्ञान, बीसीए और कॉमर्स समेत विभिन्न कोर्स की स्थिति डामाडोल है। ऐसे में कुछ कॉलेज जहां बंद हो गए हैं, वहीं कुछ को विलय करने की तैयारी है। करतला ब्लॉक अंतर्गत उमरेली के नवीन कॉलेज में गणित विषय की पढ़ाई बंद होने की संभावना है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से छात्रों का प्रवेश संख्या कम है। डिग्री कॉलेजों की सीट में कटौती हुई है। खासतौर पर गणित विषय में प्रवेश 0 हुआ है। वहीं एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की तुलना में पास होने वाले छात्रों की संख्या कम हुई है। ऐसे में उन महाविद्यालय में स्वीकृत सीट संख्या घटाई जा रही है या कोरबा के उमरेली जैसे कॉलेजों में समूह को ही बंद किया जा रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में भी सीटों की संख्या को आधा किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग रायपुर से एक पत्र आया। सभी महाविद्यालयों से ये जानकारी मांगी गई किन किन विषयों में कितने पद रिक्त हैं, उनकी जानकारी दी गई थी। और जहां पर अपेक्षाकृत छात्रों की पूर्ति नहीं हो पाई, उन विषयों को हो सकता है वहां पर सीट कम करने की अनुशंसा की जानी थी। इस संबंध में हम लोगों ने पत्र में जानकारी भेजे थे। कोरबा में कहाँ कम की जा रही है? कोरबा में मुख्यतः 2 महाविद्यालय इसमें प्रभावित हो रहे हैं। एक शासकीय नवीन महाविद्यालय उमरेली और दूसरा शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा। शासकीय नवीन महाविद्यालय उमरेली में गणित विषय में छात्र प्रवेश नहीं लिए थे, जिसके कारण वहाँ गणित विषय को बंद करने की अनुशंसा की गई है। और दूसरा शासकीय कन्या महाविद्यालय कोरबा में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और गणित विषय में 120 सीट निर्धारित है, जिसमें से मात्र 60 सीट ही भरे गए। अर्थात 30 सीट कंप्यूटर साइंस का और 30 सीट मैथ्स का खाली है। और पोषक विद्यालयों से इस संबंध में जानकारी ली गई और पोषक विद्यालयों में भ्रमण किया गया, जिसके तहत छात्र ही वहां से इन महाविद्यालयों को नहीं मिल पा रहे हैं। अर्थात छात्राएं इन विषयों में प्रवेश लेने में रुचि नहीं लिए, अर्थात उनकी अपेक्षाकृत संख्या पोषक विद्यालयों से ही हमको कम आपूर्ति होती है, जिसके कारण ये स्थान रिक्त रहे। अतः इनको लगभग 50% कम करने की अनुशंसा की गई है। अर्थात मैथमेटिक्स में 30 सीट और कंप्यूटर साइंस में 30 सीट को खत्म करने की अनुशंसा की गई है। छात्राओं को इसमें रुचि, इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? ये तो स्कूल से ही जितने भी पोषक विद्यालय हैं, उन पोषक विद्यालयों से ही हमको छात्राओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हो सकता है छात्र छात्राएं दूसरे सेक्टर में जाने को अभी रुचि रखते हों, या इंजीनियरिंग सेक्टर में गणित के विद्यार्थी अधिकांशतः इंजीनियरिंग सेक्टर या और अन्य सेक्टर में चले जाते हैं, जिसके कारण इन महाविद्यालयों में इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही। कोरबा पुलिस व प्रशासन द्वारा होली और अन्य त्योहार पर सुरक्षा के मद्देनजर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान आगामी त्योहारों को देखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही त्योहार के दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही पुलिस ने लोगों से कहा कि अगर कोई किसी को परेशान करता है, हुड़दंग मचाता है, जबरदस्ती किसी को रंग लगाता है या तेज आवाज में डीजे बजाता है, वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभी शांति समिति की बैठक हुई थी कलेक्ट्रेट में। उसके बाद पुलिस की टीम द्वारा सभी थाने में जो आम जनता है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक लोग हैं और सभी के साथ बैठक किया गया। शांतिपूर्वक होली मनाने का आह्वान किया गया, लोगों को बोला गया। साथ ही पुलिस की टीम द्वारा अभियान चलाकर जिनको गिरफ्तार करना है, स्थायी वारंट है, उसके तामीली के संबंध में निर्देश दिया गया और काफ़ी लोगों को पकड़ा भी गया है। साथ ही जो होलिका दहन है और जहां पर बड़े स्तर पर होली मनाया जाता है, वहां पर उन जगह को चिन्हित किया गया और सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि आवश्यक रूप से वहां पर बल लगाएं। इसी क्रम में आज पुलिस की टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जो कोतवाली थाने से जो सुभाष नगर चौक है और कोशाबाड़ी चौक है, वहां तक हमारी टीम जाएगी वहां पर। और साथ ही कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के माध्यम से आम जनता को बोलना चाहता हूं कि सुरक्षित रूप से होली मनाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त न हो। शहर के पुराना बस स्टैंड में दशकों पुरानी परंपरा को निभाते हुए होलिका दहन की तैयारी की जाती है एवं शहर के अन्य स्थानों में भी मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने होलिका दहन से पूर्व ठंडी होलिका पूजन करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए रोली, अक्षत, चावल, अबीर, रंग गुलाल, फूल, फल और घरों में बनाए गए पकवानों से विधि विधान सहित पूजन किया। महिलाओं ने होलिका स्थल की परिक्रमा लगाते हुए मंगल गीतों का गायन कर होली की खुशियां मनाई। पुराना बस स्टैंड में विशेषकर होलिका दहन के लिए केवल गोबर के कंडे से होलिका का निर्माण किया जाता है। पूरे दिन लोग अपनी श्रद्धा अनुसार गोबर के कंडे लाकर होलिका पर अर्पण करते हैं, जिसे देर शाम को विशेष पूजा अर्चना के साथ अग्नि दी जाती है। होलिका की मान्यता तो पूरा विश्व जानता है कि होली कैसे मनाई जाती है, पर हम लोगों के अग्रवाल समाजों की थोड़ी सी ये गोबर उबर की हम लोग मनाने तो सभी मनाते होंगे, लेकिन हम लोगों में ये मानता है कि गोबर के बड़कुल्ले वगैरह बना के उसकी पूजा करते हैं। और रात को दहन भी होता है। हाँ, रात के टाइम पे होलिका दहन होता है। मान्यता तो ये हिरण्याकश्यप से शुरू होती है। जो महाराजा हिरण्याकश्यप थे, उनके पुत्र थे प्रहलाद, जो बहुत ज़्यादा भगवान के भक्त थे, शिव भक्त थे। तो उन्होंने ये कहा कि उनकी बहन रहती हैं होलिका, तो वो अपनी बहन के गोद में बैठा के अपने बेटे को और होली करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ जल जाता है, लेकिन प्रहलाद जी सुरक्षित रहते हैं। उससे ये होता है कि हमारी भगवान की ये पूजा है, इसके रूप में हम लोग होली मनाते हैं। होलिका का पूजा करने आए थे यहाँ। आज होलिका उत्सव मनाया जा रहा है। आज होलिका दहन का प्रोग्राम है। कल होली खेलेंगे हम। और प्रहलाद जैसे पीछे देख रहे हैं, पंडित जी ने पूजा कराई। गोबर के कंडों के साथ हम बनाते हैं इस चीज को। और हर साल मान्यता है कि गोबर से कितना अच्छा है यहाँ की होलिका दहन। मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ। 32 साल का मैं हो गया हूँ। बहुत पुराना बनता है यहाँ, 50 साल से आसपास का। सालों साल से मम्मी अब बता पाएगी, सालों साल से बनता है। मुखौटे बेचने वालों पर कोरबा पुलिस ने कार्रवाई कर 30 दुकानदारों से मुखौटे जब्त किए हैं। होली पर्व के मद्देनजर आम नागरिकों की सुरक्षा, महिला सम्मान और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा व्यापक सतर्कता
जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चेहरा ढकने वाले मुखौटों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए कोरबा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 30 दुकानों पर कार्यवाही करते हुए 3000 से अधिक मुखौटे जब्त किए गए हैं। मुखौटे पहनकर लूट, छीन झपटी, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी आपराधिक घटनाओं की संभावना को देखते हुए यह कार्यवाही की गई है। कोरबा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर मुखौटा पहनकर न चलें और यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मुखौटों के संबंध में मीटिंग में बात हुई थी और व्यापारियों से हम लोगों द्वारा कहा भी गया था कि मुखौटा लगाकर होली ना मनाएं, क्योंकि इसके आड़ में कई प्रकार की अवैध गतिविधियां लोग करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो हम लोगों द्वारा मीटिंग में बोला भी गया था कि इसे मतलब ना बेचा जाए और पुलिस की टीम द्वारा भी कार्रवाई की गई है और कुछ जगह जब्ती की गई है। कोरबा स्थित सप्तदेव मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष के शुभ अवसर पर श्री श्याम जी का महोत्सव पूरे भक्तिभाव एवं उल्लास के साथ मनाया गया। श्री सप्तदेव मंदिर परिसर में ही भगवान श्री श्याम जी का अलौकिक श्रृंगार कर महोत्सव मनाया गया। साथ ही श्री श्याम जी के संगीतमय अखंड ज्योत पाठ के लिए कोलकाता की प्रसिद्ध भजन मंडली ने संगीतमय पाठ किया, जिसमें भक्तगण भजनों के माध्यम से भक्ति में लीन हो गए। भगवान श्री श्याम जी के 7 फूलों की होली खेल इस शुभ अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही भगवान को 56 भोग अर्पित कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत भी शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई सत्र के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन प्रदेश में कई जगहों पर अब भी ऐसे स्कूल हैं जिनके पास खुद का भवन नहीं है। ऐसा ही एक स्कूल कोरबा जिले के पूर्वी विकास खंड में देखने को मिला है, जहां की पढ़ाई व्यवस्था को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कोरबा जिले में स्कूल किस तरह से चल रहे हैं, इसकी झलक ग्राम पंचायत मातिन में देखने को मिली है। यहाँ के शासकीय प्राथमिक स्कूल पिछले 3 सालों से पंचायत भवन के एक कमरे में संचालित हो रहा है। स्कूल का अलग भवन नहीं होने के कारण बच्चे पंचायत भवन में ही बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। हद तो तब हो जाती है जब पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन होता है। उस दिन शिक्षक बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों व ग्रामीणों की माने तो 3 साल पुराने स्कूल जर्जर होने के कारण डिसमेंटल कर दिया गया था। नया भवन तो बन रहा है, लेकिन वो कब बनेगा यह ग्राम पंचायत और अधिकारी ही जाने। लेकिन 3 वर्षों से अब तक बच्चों को सुरक्षित भवन नहीं मिल सका है।
वनांचल क्षेत्र होने से पंचायत भवन में सांप व अन्य जहरीले जीव जंतु का खतरा बना रहता है। ग्राम पंचायत मातिन स्कूल 4 साल हो गए है, पंचायत भवन में लगा थे और सरपंच सचिव तो ध्यान नहीं दिया थे। स्कूल पर तैयार कर वो 26 जनवरी पर बोले रही, अभी तक तैयार नहीं हुई। लड़का मन एती होती भटका थे, पहली से लेकर 5वीं तक एक ही क्लास में पढ़ा थे। बहुत मजबूर है लड़का मन पढ़े में, एक पढ़ा थे तो एक ये हुआ थे, मतलब डिस्टर्ब हुआ थे पढ़े में। मन बहुत मजबूर हो गए हैं, आगे कहाँ बढ़ पाए हैं इसना में। ये तो 3-4 साल हो गए सर, आंगनबाड़ी भी अधूरा है, स्कूल भी अधूरा है। और कारण से लड़का मन यहाँ पढ़ते पंचायत भवन में, सर मन लगाते हैं स्कूल। अब सरपंच बोले रही कि 26 जनवरी में तैयार करके दे देबो झंडा हुए फहरी करके, लेकिन अभी तक तो तैयार ही नहीं हुआ है। लड़का मन बहुत समस्या है, देखा पानी भी के भी एक समस्या है। अब दूरियाल पानी ला के भी पिया था। हाँ निकले रही से तो लड़का मन बताई, तो फिर सब कोई बाहर निकली न, और बाद में भगाए बाहर निकाले अंदर से, फिर एक मार के फेंके हूँ। अब 2-3 साल लगभग हो गए हैं सर, यही ग्राम पंचायत में स्कूल बैठा थे। अब 3 साल तो हो गए हैं लगभग। एक कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक एक ही रूम में बैठा थे, पढ़ा थे। अब एक ही रूप में कितना शिक्षा पाही होला, सब समझ सका था। पंचायत कार्य जब होते तो होते लेकर मन छुट्टी कर देते। अब ज़्यादा भीड़ लगते तो छुट्टी भी हो सका थे, या ये मेरे सामने में जो घर दिखा था वहाँ बैठ के करते हैं। अब नया स्कूल भवन अभी तक बन नहीं पाया है। नहीं बन पाया, कहाँ के हो पाई सर। अब एक कक्षा 1 से 5वीं तक कैसे शिक्षा दें। अब पहली कला पढ़ाई तो दूसरी वाला डिस्टर्ब हुई, दूसरी पढ़ाई तो तीसरी वाला डिस्टर्ब हुई। एक साथ शिक्षा लेना तो नामुमकिन है क्लास में। अब कैसे ढंग से सर मन पढ़ाते हैं। अब अल्लाह हमन महतारी मन गलत कर, सर मन गलत थोड़े दे सकबो, गलत हमन। अब कैसे शिक्षा बढ़ी, लड़का मन के तो बढ़ नहीं सके क्लास में। सब एक कक्षा 1 से 5वीं तक के गुरुजी हैं 2 जन हैं। अब एक जन इंस्पायर वाला मैडम है गाँव से। बाकी मोगरा नगर पालिका परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो गया है। नगर पालिका परिषद बाकी मोगरा में गोवर्धन गायत्री कंवर पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है। मीडिया से चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने जीत पर भाजपा का आभार जताया और नगर के विकास व आमजन के हित के लिए कार्य करने की बात कही। काम करबो हमारे पूरा क्षेत्र में पार्टी की तरफ से पूरे क्षेत्र में काम करबो, अच्छा से काम करबो, अच्छा से विकास। सबसे पहले तो भारत माता की जय। अध्यक्ष भाजपा की थी, आज उपाध्यक्ष भी भाजपा की हो गई है। अब मैं सब पे पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि विकास बहुत अच्छे तरीके से होगी और सभी ने हम पे उम्मीद किया था और अब हम सब पे भरोसा दिला रहे हैं कि हर जगह से अच्छा विकास हमारे बाकी मोगरा का होगा। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? नहीं पता। कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? क्या? छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? पता है आपको? पता है आपको? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री क्या नाम तो अभी तो है उसका, आज ही पढ़ा हूँ न्यूज, याद नहीं यार। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा से कैसे मैसेज दूँ? मैं तो यहाँ ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ये तो पता नहीं, पहले भुला गया हूँ, अभी भी याद। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के ना, आपको पता है? नाम याद आ रहा है लेकिन लखनलाल देवांगन। नहीं, कोई बात नहीं, आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया, ठीक ठाक रहे, साफ सफाई रहे मोहल्ले में, और गाड़ी सावधानी से चलाए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री अभी नया में नहीं, पुराने में, कभी नया वाले? अभी नए वाले। अच्छा, मेरे को नहीं आइडिया है मैडम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? साफ स्वच्छ बनाए रखें, है ना, और फिर नेक्स्ट मिलूँगा आप लोग। जी बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? कृषि मंत्री कृषि मंत्री कृषि मंत्री कृषि मंत्री ना, भूपेश बघेल। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम आर्यन है। ओके, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? कृषि मंत्री नहीं पता उसका। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जितने भी मंत्री वगैरह हैं उनका वो सब नाम, उनका कार्य पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन हैं? रामविचार नेताम। आप श्योर हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार नामदेव। सर, आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लगा मैडम, पहली बार जीता है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को ट्रैफिक को लेकर मैसेज देंगे मैडम कि आजकल के जो जनरेशन है, जो ट्रैफिक चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना देख ताक के चलाएं करके, है ना, और जो घटना घट रही है उसको देखते हुए अपने यातायात विभाग को और आम जनमानस को भी इस पर ध्यान देना होगा करके। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? रामविचार नेताम। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस है, स्वच्छता रखिए और गाड़ी बिना पिए चलाइए, क्योंकि दुर्घटना आजकल कोरबा शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बाकी तो हमारा कोरबा शहर ऐसे शांत जगह है, तो कोरबा का देखते हुए अच्छा एटमॉस्फेयर सबका है कि सब लोग अच्छे से रखें कोरबा शहर को, ये मेरा है। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है, जिसका सही जवाब है रामविचार नेताम। रामविचार नेताम जी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं। आज के हमारे विजेता रहे हैं दीपक कुमार, जिन्हें दिया गया है माँ महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज।
हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है। जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418। झुक गई वो गुलनार जोगी जी, सुना है संसार बिना उसे रंग लगाए। जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, झुक गई वो गुलनार जोगी जी, सुना है संसार बिना उसे रंग लगाए। जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी।